पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड मिलेगा या मतलब ऐसे ही विपरीत अगर एक दूसरे का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कह गई है, धर्म सहचारिणी कह गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत ये सब पाप कर्म है। बहुत सावधानी से जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित। जी, आजकल देश का कानून महिलाओं के अनुकूल होने के कारण बहुत से महिला परिवार इसका दुरुपयोग करते हुए पुरुष परिवारों का शोषण कर रहे हैं। ना हम समाचार सुनते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल रखते हैं, न किसी संसारी आदमी से मिलते हैं। बस इतना ही मिलना होता है। तो संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जब कभी कोई ऐसी बात सामने आती है तो समझ में आता है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है। उनको पता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन वही सहयोग करते हैं उनका। उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। मतलब ऐसे करके वो एक नहीं 2, 3, 4 परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। ऐसा है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे। बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के। एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। उनका ठीक है, तुम हमें गुरु मानते हो? हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। कल तक तुम ऐसे ही रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। देखो हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराजेंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं? नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, रंग धड़ंग है, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जी, मुझे खुशी नहीं मिलती, परेशान हो चुका हूँ। आप क्या खुशी चाहते हो हमें बताओ? महाराज जी, खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही है। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो, वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो, ज्यादा बेहतर से बेहतर ये हो है और दुखी नहीं रहे। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। 3-4 महीने में तो ऐसे ही हो जाता है। तो हमने एक बार, जब हमारी नई अवस्था थी 18-20 वर्ष की, तो एक ओंकारानंद सरस्वती नाम के परमहंस महापुरुष थे। तो हमने एकांत में उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा था जैसे दाल में उफान आती है,
तो जो संतानोत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर्य है वो स्वयं से नहीं निकलता, या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे और आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे तो उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। और खान पान का संयम रखे और थोड़ा व्यायाम भी करे। व्यायाम कर जी आज आप गुरु हैं तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, हम गुरु नहीं हैं, हम हृदय से कहते हैं हम गुरु नहीं हैं, हम एक पोस्टमैन हैं। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक पहुंचाते हैं और उसकी फीस हमें मिलती है श्री जी का प्यार, श्री जी का दुलार। गुरु जी श्री जी है, गुरु जी श्री जी है और आपकी बात आपके गुरु श्री जी तक पहुंचाई और श्री जी की बात मंत्र, नाम, लीला, साधना ये आप तक पहुंचाई। महाराज जी सबको लगता है कि अब गुरु जी हैं, सब प्रणाम नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, माला। अब सबको क्या लगता है अब हम क्या बता सकते हैं। लोगों को जो लगता है वो अलग बात है हमारी। हम गुरु बनने योग्य नहीं है, गुरु हमारी श्री जी है। हमारा कार्य जो हमें गुरुदेव ने दिया ये बांटो, वो बांट रहा हूँ, उनका कार्य उनकी नौकरी कर रहा हूँ, उनकी बात उनको बता देता हूँ, आपकी बात श्री जी को बता देता हूँ। श्री जी ये सब आपकी शरण में है, आपके हैं, अब आप देख लीजिए। बस इतना कार्य हमारा है, हम गुरु नहीं हैं, हम